समंदर की छाती पर इस वक्त दुनिया का सबसे खौफनाक और तनावपूर्ण खेल खेला जा रहा है। होर्मुज जलमरु मध्य, वो आग का दरिया जहां से दुनिया का लगभग 30% तेल गुजरता है, आज किसी भी वक्त एक भयंकर वॉर जोन में तब्दील हो सकता है। और इस सुलगते हुए माहौल के बीच नए भारत ने एक ऐसा महाकदम उठा लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर आ रही है कि भारत अब समंदर में सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा है, बल्कि हमारे महाबली जंगी जहाजों ने सीधे तौर पर मैदान में उतरकर भारतीय तेल टैंकरों को अपनी सुरक्षा में ले लिया है। अरब सागर की लहरों को चीरते हुए भारतीय नौसेना अब अपने कमर्शियल जहाजों की लोहे की ढाल बनकर उन्हें सुरक्षित निकाल रही है। लेकिन इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे में सबसे बड़ा सस्पेंस है उस मुल्क का रिएक्शन जिसकी सीमाएं होर्मुज से सटती हैं, यानी ईरान। भारत के इस आक्रामक एस्कॉर्ट मिशन पर आखिर ईरान का क्या रुख है? क्या वो इसे अपने इलाके में दखलंदाजी मान रहा है, या फिर यह भारत और ईरान के बीच की कोई ऐसी सीक्रेट कूटनीति है जिसे पश्चिमी देश समझ ही नहीं पा रहे हैं? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम समंदर में चल रहे इस सबसे बड़े शोडाउन और भारतीय नौसेना के एस्कॉर्ट ऑपरेशन का पूरा अनफिल्टर्ड सच आपके सामने रखेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारे वीर जवानों का हौसला जरूर बढ़ाएं। चलिए लहरों के बीच छिपे इस सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। इस पूरे महासंकट और भारतीय नौसेना के इस अभूतपूर्व एस्कॉर्ट मिशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले होर्मुज के भूगोल और इसके खौफनाक इतिहास को खंगालना होगा। होर्मुज जलमरु मध्य कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। यह ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली एक बेहद संकरी समुद्री गली है। इसके उत्तर में ईरान की सीमाएं हैं और दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान स्थित हैं। इस रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती इसका आकार है। यह अपने सबसे संकरे बिंदु पर केवल 21 मील लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसमें से भी जो शिपिंग लेन जहाजों के सुरक्षित गुजरने का रास्ता है वह केवल 2 मील चौड़ी है। इसी 2 मील चौड़े रास्ते से हर रोज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी तेल टैंकर गुजरते हैं। आंकड़ों के अनुसार हर दिन लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर पूरी दुनिया में पहुंचता है। यह पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति का लगभग 30% हिस्सा है। कल्पना कीजिए, अगर किसी देश या विद्रोही गुट ने इस संकरे रास्ते में एक भी बड़े तेल टैंकर को डुबो दिया तो यह पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर के शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार चली जाएंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पंगु हो जाएगी। इसीलिए सैन्य रणनीतिकार इसे दुनिया का सबसे नाजुक चौक पॉइंट कहते हैं। जब यहाँ एक छोटी सी भी चिंगारी सुलगती है तो उसकी आग पूरी दुनिया के बाजारों को झुलसा देती है। आज समंदर में जो हालात बन रहे हैं वो हमें 1980 के दशक के उस खौफनाक दौर की याद दिला रहे हैं जिसे इतिहास में टैंकर वॉर के नाम से जाना जाता है। उस समय ईरान और इराक के बीच चल रहे युद्ध में दोनों देशों ने एक दूसरे के तेल टैंकरों पर अंधाधुंध हमले किए थे, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा का भारी संकट पैदा हो गया था। आज फिर से मिडिल ईस्ट का कड़ाह उबल रहा है। एक तरफ लाल सागर में हूती विद्रोही लगातार कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच की सीधी दुश्मनी ने होर्मुज के इलाके को एक बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उसकी सुरक्षा या संप्रभुता पर कोई आंच आती है तो वह होर्मुज जलमरु मध्य को बंद करने की ताकत रखता है। हाल ही में हमने देखा है कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस इलाके से गुजरने वाले उन जहाजों को कब्जे में लिया है जिनका संबंध इजराइल या अमेरिका से था। इस डर और असुरक्षा का माहौल इतना खौफनाक हो चुका है कि दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को इस रास्ते से भेजने में हाथ खड़े कर दिए हैं। जो जहाज यहां से गुजर रहे हैं उन्हें इंश्योरेंस कंपनियों को करोड़ों रुपए का वॉर रिस्क प्रीमियम चुकाना पड़ रहा है। यह एक ऐसा संकट था जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया। अब सवाल यह उठता है कि भारत इस दूर समंदर के ड्रामे में इतनी आक्रामक भूमिका क्यों निभा रहा है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी आर्थिक जीवन रेखा। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ऊर्जा सुरक्षा है। भारत अपनी तेल जरूरत का 80% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। इसमें से सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई से आने वाला कच्चा तेल इसी होर्मुज जलमरु मध्य से गुजरकर भारत के पश्चिमी तटों पर पहुंचता है। अगर इस रास्ते पर कोई संकट आता है और हमारे तेल टैंकरों को रोका जाता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कमी हो सकती है। ईंधन की कीमतें बढ़ने का मतलब है देश में हर चीज का महंगा होना, चाहे वह अनाज हो, सब्जियां हो या कारखानों में बनने वाला सामान। महंगाई सीधे तौर पर देश की विकास दर को खा जाती है। इसके अलावा भारत का अरबों डॉलर का निर्यात भी इसी समुद्री रास्ते से होकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जाता है।
भारत एक महाशक्ति बनने का सपना तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक उसकी सप्लाई चेन किसी दूसरे देश की दया पर निर्भर हो। भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए खुद समंदर में उतरना ही था। यहीं से शुरू होता है भारतीय नौसेना का वो महा ऑपरेशन जिसने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने यह तय किया कि हम पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका या ब्रिटेन के सैन्य गठबंधनों का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। भारतीय नौसेना ने अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के पास अपने मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट के तहत अपने सबसे घातक और आधुनिक युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। इसे एस्कॉर्ट मिशन कहा जाता है। इसमें होता यह है कि जब भी भारत का कोई महत्वपूर्ण तेल टैंकर या कार्गो जहाज इस संवेदनशील इलाके से गुजरता है, तो भारतीय नौसेना का एक बड़ा युद्धपोत जैसे INS कोलकाता, INS कोच्चि या INS विशाखापत्तनम उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ साथ चलता है। यह कोई साधारण गश्त नहीं है। भारतीय युद्धपोत पूरी तरह से हथियारों से लैस होते हैं। इनके रडार सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने वाले किसी भी ड्रोन, मिसाइल या संदिग्ध छोटी नाव को ट्रैक कर लेते हैं। इन युद्धपोतों पर ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें और हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइलें तैनात होती हैं। इसके अलावा मार्कोस कमांडोज की एक विशेष टुकड़ी हर वक्त हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने के लिए तैयार रहती है। अगर कोई समुद्री लुटेरा या विद्रोही गुट भारतीय झंडे वाले जहाज के आसपास फटकने की भी कोशिश करता है, तो भारतीय नौसेना कुछ ही सेकंड में उसे नेस्त नाबूद करने की क्षमता रखती है। यह भारतीय टैंकरों के इर्द गिर्द एक अभेद्य लोहे की ढाल बनाने जैसा है। आज समंदर में नौसेना को सिर्फ बड़े जहाजों या पनडुब्बियों से खतरा नहीं है, बल्कि खतरे का रूप पूरी तरह से बदल चुका है। विद्रोही गुट अब असम्मित युद्ध लड़ रहे हैं। वो कुछ $1000 के सस्ते कामकाजी ड्रोन का इस्तेमाल करके करोड़ों डॉलर के टैंकरों को निशाना बनाते हैं। ये ड्रोन रडार की नजरों से बचकर बहुत नीचे उड़ान भरते हैं। इन ड्रोन से अपने कमर्शियल जहाजों को बचाना एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। भारतीय नौसेना ने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हमारे युद्धपोत ऐसे जैमर्स का इस्तेमाल करते हैं जो दुश्मन के ड्रोन का संपर्क उसके कंट्रोलर से तोड़ देते हैं। आसमान से रुक्मिणी सैटेलाइट और P8 आई सर्विलांस एयरक्राफ्ट लगातार समंदर की निगरानी कर रहे हैं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हमारे पास न केवल हथियारों की ताकत है, बल्कि 21वीं सदी के इस हाइब्रिड वॉर को लड़ने की एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी पहलू पर, ईरान। जब अमेरिका या ब्रिटेन की नौसेना हॉर्मुज के पास जाती है, तो ईरान की सेना तुरंत आक्रामक हो जाती है। उनकी तेज तर्रार नावें पश्चिमी युद्धपोतों को घेरने लगती हैं और धमकियां दी जाने लगती हैं। लेकिन जब भारत के महाबली युद्धपोत अपने तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करते हुए उसी रास्ते से गुजरते हैं, तो ईरान की तरफ से कोई गोली नहीं चलती, कोई नाव रास्ता नहीं रोकती। आखिर क्यों? क्या ईरान भारत की नौसैनिक ताकत से डरता है, या इसके पीछे कोई और कहानी है? इसका असली जवाब भारत की उस कूटनीतिक महारत में छिपा है जिसे रणनीतिक स्वायत्तता कहा जाता है। ईरान को यह बहुत अच्छी तरह से पता है कि भारत का मकसद सिर्फ अपने व्यापार की सुरक्षा करना है, न कि ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकना या पश्चिमी देशों के एजेंडे का समर्थन करना। भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद ईरान के साथ अपनी बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। भारत और ईरान के रिश्ते आज के नहीं हैं, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और गहरी समझ पर टिके हैं। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। ये पोर्ट भारत के लिए पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक पहुंचने का सबसे अहम गेटवे है। हाल ही में भारत ने इस पोर्ट को अगले 10 सालों तक ऑपरेट करने का ऐतिहासिक समझौता भी किया है। ईरान इस बात को समझता है कि अगर वह हॉर्मुज में भारतीय जहाजों को परेशान करेगा, तो उसका सीधा असर चाबहार पोर्ट के निवेश और दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा। ईरान इस वक्त पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में वह भारत जैसी उभरती हुई ग्लोबल पावर को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। यही भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ हमारे युद्धपोत हथियारों से लैस होकर समंदर में अपना दम दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे कूटनीतिज्ञ तेहरान में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। भारत ने ईरान को यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा एस्कॉर्ट मिशन किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सिर्फ सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा का हिस्सा है। इसी आपसी समझ के कारण हॉर्मुज के उबलते हुए पानी में भी भारतीय नौसेना और ईरानी सुरक्षा बलों के बीच कोई टकराव नहीं होता। भारत ने साबित कर दिया है कि ताकत और बातचीत दोनों का एक साथ इस्तेमाल कैसे किया जाता है। भारत के इस सफल मॉडल को देखकर पश्चिमी देश भी हैरान हैं। अमेरिका के नेतृत्व में बना गठबंधन ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों को पूरी तरह से रोकने में नाकाम रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत बिना किसी गठबंधन का हिस्सा बने अकेले दम पर अपने जहाजों को सुरक्षित निकाल रहा है। भारतीय नौसेना अब हिंद महासागर क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित हो चुकी है।
जब समंदर में कहीं भी कोई जहाज संकट में होता है, चाहे वह जहाज किसी भी देश का हो, भारतीय नौसेना फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनकर सबसे पहले मदद के लिए पहुंचती है। हाल के महीनों में भारत ने श्रीलंका, पाकिस्तान और ईरान के नागरिकों को भी समुद्री लुटेरों से बचाया है। यह नए भारत की वह तस्वीर है जो अब किसी सुपर पावर की मोहताज नहीं है। हमारी ब्लू वाटर नेवी अब सिर्फ हमारे तटों की रक्षा नहीं करती, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर जाकर समंदर के नियमों को लागू करवाती है। भारत की यह आत्मनिर्भरता उन ताकतों को एक कड़ा संदेश है जो समंदर पर अपना एकाधिकार जमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हॉर्मुज के इस खौफनाक और तनावपूर्ण खेल में भारत ने जो कदम उठाया है, वह न केवल हमारी सैन्य शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत भी है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट की आग में झुलसने से डर रही है, वहीं भारत ने बड़ी ही समझदारी से हथियारों की ताकत और ईरान के साथ दोस्ती का एक ऐसा बैलेंस बनाया है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। भारतीय नौसेना के वीर जवान दिन रात बिना थके उन उफनती लहरों के बीच गश्त कर रहे हैं, ताकि हमारे देश में कभी तेल की कमी न हो, महंगाई न बढ़े और देश के विकास का पहिया बिना रुके चलता रहे। उनका यह एस्कॉर्ट मिशन हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन जाते जाते इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और पारदर्शी सच जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। यह सच है कि भारतीय नौसेना अरब सागर, ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज के करीब ऑपरेशन संकल्प के तहत मुस्तैद है और अपने जहाजों की सुरक्षा कर रही है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत हॉर्मुज में ईरान या किसी अन्य देश के साथ सीधे तौर पर कोई जंग या युद्ध लड़ रहा है। हमारा यह मिशन पूरी तरह से शांतिपूर्ण एस्कॉर्ट और एंटी पायरेसी समुद्री लुटेरों के खिलाफ अभियान है। भारत किसी भी क्षेत्रीय विवाद या दो देशों के युद्ध में दखल नहीं दे रहा है और न ही भारतीय नौसेना वहां हमला करने के इरादे से गई है। यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय संपत्ति, व्यापारिक मार्गों और हमारे नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक नियमित लेकिन बेहद अहम सैन्य कदम है। आपको हमारी यह विस्तृत और गहराई से की गई न्यूज रिपोर्ट कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि भारत की यह रणनीतिक स्वायत्तता और भारतीय नौसेना का शौर्य आज दुनिया में सबसे बेहतरीन है? अपने विचार और राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह अनफिल्टर्ड और सटीक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हमारे वीर नौसैनिकों की मेहनत और भारत की इस कूटनीतिक जीत की कहानी देश के हर घर तक पहुंच सके। आपके अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।